रोक गाड़ी, रोक रोक बोला ना, रोक। अभी तुम सामने देखो, अपन इधर देखता है। चल मुर्री। मुझे तुम्हारी झूठी तसल्ली नहीं चाहिए विशाल। बंटी चाहिए, मुझे अपना बच्चा चाहिए विशाल। निशा देखो, सिर्फ 2 दिन की बात है। सिर्फ 2 दिन? कितनी आसानी से कह दिया तुमने। सिर्फ 2 दिन? बंटी के बिना 2 दिन 2 युग की तरह बीते हैं विशाल। और जरा सोचो बंटी पर क्या बीत रही होगी विशाल। वो कभी एक बार में पूरा खाना नहीं खाता था। उसे अकेला सोने की भी आदत नहीं है। भगवान, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। मौत से सबको डर लगता है निशा, उनको भी जो मौत का कारोबार करते हैं। उन सबको इस बात का एहसास जरूर होगा कि अगर बंटी को कुछ भी हो गया ना, तो उनमें से भी कोई नहीं बचेगा। तुम बाप हो ना, तुम सोच ही नहीं सकते एक मां की तरह। चल जल्दी कर, साले। रोक रोक रोक। अरे नहीं मिला भाई, चलो बैठो। जल्दी कर जल्दी कर। चल 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 चल। अबे बच्चे इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ, आजा आजा। तू तो भीग गया, रो क्यों रहा है तू? हाँ, आजा आजा आजा, कुर्सी पे बैठ के रो ले। हाँ, ये तो बहुत ही नाबालिग है। तुम भाग के आए हो? हाँ, हम भी भाग के आए थे अपने सौतेले बाप की वजह से। सौतेला क्या होता है?
सौतेला। बेटा, जो सौतेला होता है वो बाप कभी नहीं हो सकता, और जो बाप होता है वो सौतेला कभी नहीं होता। लेकिन मेरा बाप सौतेला था। मुझे प्यास लगी है। हाँ? प्यास लगी है तो पियो ना पानी। ए लो। मुझे और नहीं चाहिए। अच्छा, पानी पीना चाहिए लेकिन शराब कभी नहीं पीनी चाहिए। हम होंगे 9-10 साल के। क्यों अम्मा? हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए हमेशा के लिए, इसलिए रिश्तेदारों ने तुम्हारी शादी हमारे चाचा से करा दी। फिर आया हमारा छोटा वीनू। चाचा यानी हमारा सौतेला बाप मारता हमें था और रोती तुम थी। इसलिए हमारे पिताजी को गुस्सा आया और उन्होंने हमारे सौतेले बाप को बुला लिया अपने पास ऊपर। अरे तुम इतने से थे, इतने बड़े कैसे हो गए? ऐसे ही तुम छोटे से बड़े हुए इन आंखों के सामने, और अब उड़ जाओगे इन्हीं आंखों के सामने। आप खुशी से मुझे लंदन भेज रहे हैं या दुखी होके? हाँ, खुशी से, बहुत खुशी से। तो फिर ये आंसू? ये तो भाई जी। खुशी के आंसू है। भाई जी नमस्ते। हाँ, फटाफट बोलो क्या काम है? भाई जी इधर कोई छोटा बच्चा तो नहीं है? बच्चा? हाँ हाँ, ये तो था एक नाबालिग सा बच्चा। आया था तो किधर गया? अबे आग के अंदर ये खड़ा तो है तुम्हारी आंखों के सामने, जो भी हमारी आंखों के सामने नाबालिग से बालिग हुए हैं। भाई जी सुनो, देखो देखो, मजाक मत करो प्लीज, सीरियसली बताओ ना किधर गया वो? भैया हमारा तो मजाक का टाइम है, तुम्हारा अगर रोने का टाइम है तो बाहर जाके रो लो। अंकल क्या बात है बेटे? मुझे फोन करना है। जय हो मुरली वाले, आज बाल गोपाल के रूप में खुद ही आ गए हैं बोहनी कराने। 1 रुपया छुट्टा है बेटा? मेरे पास पैसे नहीं। कोई बात नहीं, कोई दूसरा ग्राहक आके बोहनी करा दे, फिर कर लेना फोन। हाँ?
किसका फोन था? उसी का फोन था फिर से। तानिया, तानिया, इतनी बार फोन कर चुका है वो, शर्मिंदा फील कर रहा है, बार बार माफी मांग रहा है। ये लड़की है कि तानिया। जी पापा। नीरज इंडिया आ चुका है और अभी तुम्हें लेने आ रहा है। मुझे नहीं जाना पापा। पापा मुझे उसके साथ नहीं जाना। मम्मी, मम्मी मुझे उसके साथ नहीं जाना। मम्मी प्लीज, मम्मी आप अपनी ही बेटी को अपने हाथों से उस नर्क में कैसे भेज सकते हो? ठीक है, नीरज को आने दे, देखते वो क्या कहता है। अगर हमें सेफ लगा तो हम भेजेंगे। आपको सेफ लगे या ना लगे, मुझे मैनचेस्टर नहीं जाना है। That's it. पापा, आपने दवा नहीं लिया? मैं लिया बेटे। तो रोल ले लेते। खाने के बाद मूंग की दाल का हलवा भी है। अच्छा? तुम्हारे हाथ में जादू है रितिका। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना बना है, आनंद आ गया। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि लता के हाथों के बने खाने में आपको आज तक आनंद ही नहीं आया। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था बेटा। तो आप क्या प्रूव करना चाहती हैं? कि मेरी पत्नी को खाना तक नहीं बनाना आता? प्रमोद, आज रितिका ने हमारे घर में पहली बार खाना बनाया है। ओह, और लता पिछले 4 सालों से आप सबके लिए रोजाना खाना बनाती है। मैंने तो आपकी जबान से उसके लिए कोई तारीफ नहीं सुनी। प्रमोद बेटा, आप लोग चैन से खाना खाइए। मेरा पेट तो आप लोगों की बातों से ही भर गया है। बड़ी बहू, जहाँ पति का अपमान हो रहा हो वहाँ पत्नी क्या करेगी मम्मी जी? इस घर में कभी शांति नहीं रह सकती। तुम लोग खा लो। भास्कर, ये सब यही सच्चाई है इस घर की। अब तो भाभी भी उन्हीं की तरह सोचने लग गई। पापा के पूरे बिजनेस पर अब भैया का होल्ड हो चुका है। पापा के हाथ में कुछ रहा ही नहीं। रितिका, मैं मम्मी पापा को भैया भाभी के नहीं, तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारे। तुम प्लीज उनका ख्याल रखना, ओके? पता नहीं ये लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। मालूम है, जो बहू सास ससुर के सामने सिर न ढके वो उनकी निगाह में बेहया और बेशरम है।
जो लड़की जीन्स और टॉप पहनती है वो करप्ट है। और ये सब कहाँ? इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में। धीरे बोल, नीरज यही बैठा है। मुझे तो लगता है 40 साल पहले नीरज के माँ बाप इंडिया से जो रीति रिवाज देखकर गए थे, शायद उन्हीं के सहारे वो वहां जी रहे हैं। नीरज को भी वही संस्कार दिए हैं। नॉट एट ऑल। नीरज तो दिन रात न जाने कितनी लड़कियों के साथ घूमता फिरता है। अच्छा? यस। और मैं अगर किसी लड़की को तो छोड़िए, लड़की से भी बात करना चाहूँ तो मुझे अलाउड नहीं है। क्यों? डरते हैं ना कि कहीं मैं किसी को ये ना बता दूं कि उनके घर में उनकी बहू की हैसियत एक मेड सर्वेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। अरे तानिया बेटा, देखो देखो, खुद तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये जीन्स है, ये टॉप। देखो, कम से कम एक बार नीरज से मिल तो लो। आओ बेटा, आओ। मुझे नहीं करनी उससे बात। अरे वो इतनी दूर मैनचेस्टर से तुम्हें यहाँ लेने आया है और तुम इस कमरे से उस कमरे तक नहीं आ सकती। ऐसी जिद नहीं करते बेटा, एक बार उससे मिल लो। चलो चलो मेरे साथ, चलो। आओ बेटा, चलो आओ, चलो चलो एक आओ बेटा, आओ। हाँ जी प्रणाम। जीते बेटा, इतना सब लाने की जरूरत क्या थी? ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें दामाद को देना चाहिए। पापा जी, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे तानिया से माफ़ी दिलवा दीजिए। तानिया बेटी, वैसे भी इसे मैनचेस्टर इमीडिएटली जाना था, इसलिए तुम्हारे लिए 2 दिन बाद का टिकट ले आया है। ताकि तुम्हें 2 दिन का वक्त और मिल जाए ये सोचने के लिए कि मैं और मेरे माँ बाप उतने बुरे नहीं हैं जितना कि तुम समझती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी हो तो मैं अपनी और अपनी माँ बाप की तरफ से तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। तानिया, प्लीज गिव अस अ चांस। बस तुम एक बार मैनचेस्टर आ जाओ। इसके बाद अगर कोई शिकायत हुई तो जो डिसीजन लोगी हमें मंजूर होगा। पापा जी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ बेटा। जाको हर रंग लागो इस जुग में है, कहियत है सूरा, कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में है, कहियत है सूरा, कहियत है सूरा। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में है, कहियत है सूरा, कहियत है सूरा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु का प्रसाद पुत्र, सच्चे पातशाह से मेरे बेटे की सलामती की दुआ करना। सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु।